जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम किन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम जगत के स्वामी, करुणा निधान, जिनकी लीला का पार पाना असंभव है। हनुमान जी लंका में पर्वत के शिखर पर चढ़कर लंका की सुंदरता को देख रहे हैं और उसके चारों तरफ जो भयंकर राक्षस लंका की सुरक्षा में लगे हुए हैं, उनको देख हनुमान जी ने फैसला किया, निश्चय किया, पुर रखवारे देखी बहु, कपि मन कीन्ह विचार, अति लघु रूप धरौ निशे, नगर करऊं पैसार। हनुमान जी देख रहे हैं कि बड़े भयंकर राक्षस लंका की सुरक्षा में लगे हुए हैं, इसलिए लंका में रात में प्रवेश किया जाए और वो भी अति लघु रूप धरौ निशे, सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप धरकर लंका में प्रवेश करना चाहिए। जो इनकी नजर में बिना आए हुए ही लंका में घुसा जा सकता है, इनके नजर में आने के बाद लंका में घुसना मुश्किल होगा। हनुमान जी ने पूरा दिन इंतजार किया, शाम हो गई, अंधेरा हो गया, रात हो गई। जब तब देखिए हनुमान जी प्रभु श्री राम की अंगूठी लेकर गए हुए। प्रभु श्री राम के अंगुली की अंगूठी, रहस्य है यहाँ पर। प्रभु श्री राम के उंगली की अंगूठी तो उंगली के साइज की ही है, उसी के साध की है। हनुमान जी अब लंका में घुस रहे हैं और कैसे? मशक समान रूप कपि धरी, लंकहि चले सुमेरि नरहरि। यहाँ बहुत सारे रहस्य हैं इस लाइन में। मशक समान रूप कपि धरी, मच्छर जितना छोटा होता है उतना छोटा रूप हनुमान जी ने बनाया, क्योंकि वो तो इच्छानुसार अपना स्वरूप घटा बढ़ा सकते हैं। मच्छर के बराबर छोटा सा रूप बनाए हम। अब प्रश्न ये है कि अंगूठी प्रभु श्री राम की हनुमान जी लिए हुए हैं, अगर रूप बनाए मच्छर के बराबर तो अंगूठी कहाँ है? तो यहां पर इसका समाधान ये है कि प्रभु श्री राम ने जानबूझकर अपनी वो अंगूठी हनुमान जी को दी थी जो भगवान विष्णु के रूप में उनकी अंगूठी, और वो अंगूठी प्रभु श्री राम के पास आई कहां से? जो नारायण की अंगूठी है। तो आपको याद होगा जब प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था, उस समय लिखा है मानस, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, निज आयुध भुज चारी। सारे गहने स्वरूप भगवान नारायण के रूप में हम भगवान श्री राम ने माता कौशल्या को दिखाया अपना चतुर्भुज रूप।
और जब माता कौशल्या ने कहा कि माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा, माता कौशल्या ने कहा कि ये विशाल रूप आप त्याग दीजिए कि जय शिशुलीला। कोई सुनेगा कि कौशल्या का इतना बड़ा बेटा हुआ है तो लोग हंसी उड़ाएंगे, इसलिए तजहु तात यह रूपा, यह रूप छोड़ दीजिए कि जय शिशुलीला अति प्रिय शीला जो सुख परम अनुपा। मैंने पिछले जन्म में वरदान मांगा है आपको गोद में खिलाने के लिए, और इसलिए छोटे रूप में बनिए। और इसके बाद प्रभु मुस्कुराए और क्या किया, सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना। उसके बाद माता कौशल्या की बात सुनकर प्रभु बिल्कुल जन्मजात शिशु के बराबर हो गए। तो जब नारायण रूप में थे तो उनकी अंगूठी उस आकार में थी, और जब सूक्ष्म बन गए, छोटे बन गए, बच्चे बन गए, तो अंगूठी घट के उस रूप में आ गई। उसी प्रकार उस अंगूठी में घटने बढ़ने की क्षमता थी। प्रभु श्री राम ने जानबूझकर वो अंगूठी हनुमान जी को ही दी। और जैसे ही हनुमान जी यहाँ मच्छर के बराबर रूप बनाए हैं, अंगूठी उसी आकार में घटकर छोटी हो गई। और अंगूठी लेकर हनुमान जी लंका में प्रवेश कर रहे हैं। उस प्रवेश में कितना रहस्य देखें। मसक समान रूप कपिधरी लंकहि चले सुमेरी नर हरि। मच्छर के बराबर हनुमान जी रूप बनाए और लंका में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन हमेशा प्रभु श्री राम का नाम स्मरण करते हैं। लेकिन आज लंका में घुसते समय नरहरि सुमेरी नरहरि, नरसिंह भगवान को याद करके हनुमान जी लंका में प्रवेश कर रहे हैं। सुमेरी नरहरि, प्रभु श्री राम को नहीं, नरसिंह भगवान को याद करके घुस रहे हैं। कारण ये है कि हनुमान जी की शंका है कि प्रभु श्री राम करुणा निधान है, दयालु हैं, करुणा के सागर हैं। वो दूसरों को दर्द में देखकर पिघल जाते। यहाँ पर राक्षसों की नगरी है, यहाँ मोह ममता दिखाने की जरूरत नहीं है, वरना वो लोग हमें ही मार डालेंगे। इसलिए उस रूप को भगवान के याद किया जाए जो विनाशकारी रूप है, क्योंकि लंका में घुसते ही किससे सामना होगा कुछ पता नहीं है। इसलिए भगवान के उस रूप को याद किए जो प्रकट होते ही हिरण्यकश्यप का वध कर दिए। इसलिए लंकहि चलेउ सुमेरी नरहरि, नरसिंह भगवान को याद करके घुस रहे हैं लंका में। और जैसे ही घुस रहे हैं, नाम लंकिनी एक निश्चरी सो कह चले सिमोहिनिंदरी। बहुत सारे रहस्य हैं यहाँ पर। लंकिनी नाम की एक राक्षसी, जिसका काम था लंका की पहरेदारी कर, और लंका के बराबर उसका आकार था लंकिनी का, वही पहरे पर थी। और हनुमान जी जैसे ही लंका में प्रवेश कर रहे हैं, नाम लंकिनी एक निश्चरी सो कह चले सिमोहिनिंदरी। लंकिनी ने उस सूक्ष्म रूप में, मच्छर जैसे रूप में भी हनुमान जी को उसने देख लिया। कितनी पैनी नजर रही लंकिनी, इतनी विशाल भयंकर राक्षसी, और नजर इतनी बारीकी से देखने की। वे भी प्रभु श्री राम की ही लीला है, क्योंकि बिना उनकी लीला के तो कुछ हो ही नहीं सकता। और लंकिनी जब देख ली तब क्या हुआ, ये हमारे अगले वीडियो में। किंतु प्रभु श्री राम को कभी नहीं भूलें, क्योंकि हर जगह हर घटना में प्रभु श्री राम ही शामिल है। इसलिए नहीं कलि कर्म न भगति विवेको राम नाम अवलंबन एकु। जय श्री राम।